एनसीईआरटी। मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में अपन ने क्या देखा, ये दिया गया एक मैट्रिक्स है, इसके बारे में सुनो। 3√35 और 3 2 35 और √3, 5 - 2 1, 19 5/3 2 -5 और -7 12 70, -7 12 और चलो यहाँ देखो, यहाँ देखना है सबको, ठीक है। सबसे पहले इसमें आयु के बारे में सुनो। पंक्तियां ऐसे में कहलाती हैं, पंक्तियां 1 2 3 4, ऐसे में क्या कहलाएंगे, स्तंभ। ये रो, ये कॉलम। ये पंक्ति पहली, ये पंक्ति दूसरी, ये पंक्ति तीसरी। R1 R2 R3 तीन पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, चार स्तंभ है। तीन पंक्तियां क्या है, चार स्तंभ। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, बताइए आयु की कोटि क्या है। इसका है पहला क्वेश्चन, आयु की कोटि, जिसे अपन कहते हैं आयु का क्रम, ऑर्डर। और जब भी ऑर्डर बताना हो तो सबसे पहला काम है इसमें, पंक्ति पहले, YS क्रॉस स्तंभ। पंक्तियों की संख्या थी 1 2 3, स्तंभों की संख्या थी 1 2 3 4, तो अभी बन गया 3/4 का। क्या बन गया, 3/4। तो अभी हो गया 3/4 का। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। बताओ भाई, अवयवों की संख्या 4 × 12 गुणा कर दो 12, सीधा गुणा कर दो 4 × 12, अवयवों की संख्या गिन लो यार, 4 × 12। तीसरा है, ध्यान देने वाली बात आ गई। अब देखो यहाँ तीसरा, ये वाला अवयव जो दिख रहा है तुम्हें, ये 2, कौन सी पंक्ति में और कौन से स्तंभ में, तो इसे बोलते हैं A11। क्या बोलते हैं, 1 माने पहले बोलेंगे पंक्ति और पहले फिर बोलेंगे स्तंभ। A11 ये 1 2, ये A13, A14, A21, A22, A23, A24, 31, 31 32 33 और 34। आई समझ नहीं आई। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, अवयव A13 का मान बताओ। A13 क्या हुआ, 1 माने पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये 19, तो अवयव का मान कितना हो गया, 19। फिर इसके बाद कह रहा है A21, A21 बताओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो गया, 35। यह सबसे बढ़िया काम है, जो कहे उसी पे लाइन खींच दो, जहां क्रॉसिंग आ जाए वही अवयव। जैसे क्या कहा था ने, 2 1, ये 2 और ये 1, बताओ क्रॉसिंग कहाँ आई, 35 है, तो क्या आ जाएगा 35 का अवयव 2 1। इसके अलावा देखो यहाँ 3 3, A33, तीसरी पंक्ति 1 2 3 और तीसरा स्तंभ 1 2 3, कितना हो गया, -5। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया -5, या फिर वही बात है, लाइन खींचो, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति। चलो इसके बाद आ जाओ काय में, 2 4, A24, A24 बताओ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तो ये हो गई, चौथा स्तंभ 1 2 3 4 12 12, A24 बराबर हो गया 12, A24 बराबर 12। इसके बाद आ जाओ A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बोलो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो गया, 5/2। जे ऐसे ज्ञात करते हैं, अभी अब कुछ भी निकाला जा सकता है, कुछ भी पूछ लें, इनटू प्लस जो भी कहें वो निकाल सकते हो, ठीक है। ये थे इसके मान, देखो यहाँ पर। अब आ जाओ आगे दूसरी वाली में, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, बताओ अवयव कितने हैं, तो सभी संभव कोटियां ज्ञात करो, सभी संभव कोटियां, या कह सकते हैं कितने प्रकार के आयु बनाए जा सकते हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों की आंसर वही है। देखो यहाँ सभी संभव कोटियां, सभी संभव कोटियां,
और सभी संभव कोटियों के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, इनके गुणनखंड कर लेना है। 24 के फैक्टर देखो यहाँ, 24 से कम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौको 24, बड़े से छोटा फैक्टर बना लिया, इसे पलट दो। पलट दोगे तो क्या आएगा, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6। तो बताओ कितने प्रकार के अवयव बना सकते हैं, संभव कोटियां जो इनकी संभव कोटियां 24 से कम, 12 दूनी 8 तिया 6 चौको, पलट दो, 1 24, 2 12, 3 8 और ये संभव कोटियां है। इसका पहला पार्ट था, इसी का दूसरा पार्ट है। यदि अवयवों की संख्या 5 13 है, अवयव कितने हैं, 13 है, तो बताओ कितनी कोटियां होंगी, सभी संभव कोटियां, सभी संभव कोटियां। चलो पहला 13 के फैक्टर करो, 13 कम 13 बस, और 1 गुणे 13, तो कितनी कोटियां हैं, दो प्रकार के अवयव बनाए सकते हैं, 2 संभव कोटियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, चलिए इसके आगे जा नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा भी यही है। तीसरा घर बैठ के करना है, कहाँ बैठ के करने, 18 है अब नहीं कर पाओगे। 18 में क्या होगा, 18 कम 18, 6 ती 18, 9 ती 18, कितने हो गए, 3 दूनी 6, पलट दो से, पहले बड़े से छोटा बनाओगे फिर इसके बाद। चौथा देखो, 2/2 का एक अवयव, 2/2 के एक अवयव की रचना करना है। एक अवयव ए आई जे, ए बराबर कैपिटल ए बराबर है ए आई जे। ए आई जे का अर्थ है यहाँ पर अवयव, मुख्य अवयव। आई जे, आई यहाँ पर पंक्तियां और जे यहाँ पर क्या बताता है, स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। जबकि निम्नलिखित प्रदत्त है नंबर 1 में ए आई जे बराबर दिया है 1 प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये है देखो, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये दिया है। 2/2 का बनाना है तो सबसे पहले 2/2 का अवयव चेक करो। 2/2 मैंने 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। 2/2 का मतलब क्या होगा, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो 2 पंक्तियां बना लो। पहले A11 A12 पहली पंक्ति बन गई। अब दूसरी में आ जाओ A21 A22, देख लो 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हो गए, तो 2/2 की अवयव की रचना। यहाँ से आ जाओ फिर से ए आई जे इक्वल टू दिया आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहला अवयव निकालो A11, A11 क्या हुआ, 1 प्लस 1 की पावर 2 अपॉन 2, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 4/2 काट दो, कितना गया 2। A12 दूसरा अवयव, A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 9/2। अब आ जाओ ए कितना, A21 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9/2 ये भी हो गया। अब आ जाए A22 मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर बटे 2 काटो, कितना हो गया 8। तो देखो अभी कौन सा था, A11 A12 A21 A22। ठीक, यहाँ ध्यान दो, A11 का मान बताओ कितना था, A11 आया था 2, फिर A12 बताओ 9/2, 9/2 8। चलो आगे देखो, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है आपके घर से करना है आपको, ठीक है। एक और देखो फिफ्थ वाला, इसी टाइप का फिफ्थ वाला है, 3/4 के अवयव की रचना करना है। 3/4 क्रम के अवयव की रचना करना है, जबकि इसका अवयव दिया है ए आई जे। पहला अवयव ए आई जे बराबर कितना है 1/2 मोड में -3i प्लस जे,
और मोड का अर्थ होता है निरपेक्ष मान का, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, बाहर आएगा तो पॉजिटिव प्लस। सुनो 3/3 बताना है तो 3/3 के लिए देखो आप ये बना होगा 1 1 1 2 1 3। कितने पंक्तियां, स्तंभ कितने, 1 2 3 4 स्तंभ, 1 1 4 हो गए 4 स्तंभ। पंक्तियां में जा 2 1 2 2 2 3 2 4। चलो 3 1 3 2 3 3, ये बनाना है अपन को कितने सारे। चलो एक एक करके निकालते चले। सबसे पहले अपन को मालूम है ए आई जे बराबर दिया है 1/2 इंटू ब्रेक मोड -3i प्लस जे। यहाँ ध्यान देना भाई सब लोग, ए आई जे, ए आई जे, और ए आई जे का मतलब सबसे पहले निकालोगे 1 1, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, आई का मान 1 और जे का मान 1 यहाँ रख दो। 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 1/2। इसके अंदर कौन बचा, 3 में से घटाओ -2, बाहर आएगा +2 1। A12 में आओ 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस का 2 1/2 बताओ कितना अच्छा, -1 ब्रैकेट के बाहर आएगा, मोड के बाहर आएगा तो +1 1/2। A13 अब रख दो 3 1 3, आई की जगह 1 और जे की जगह 3, तो -3 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 3, आई की जे की जगह 3, 3 से 3 कट जाएगा 0 आ गया। A14 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस का 4, बताओ क्या आ गया, प्लस का 1/2 1/2। A21 में आ जाओ 1/2 इंटू -2 इंटू 2 प्लस का 1, 2 दूनी 4, हाँ J3 है, 3 दूनी 6 माइनस का और प्लस का 1, कितना बचा -5, मोड के बाहर आएगा तो +5/2। A22 देखो यहाँ 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2, 6 में से 2 घटा दो 4, माइनस का 4 बाहर आएगा प्लस का 4, तो 1/2 गुणे 4 बराबर कितना आ गया, केवल 2। A23 में आओ 1/2 इंटू 3 -3 इंटू 2, चलो जोड़ो घटाओ 3/2 प्लस का 3/2, मोड़ के बाहर आएगा प्लस हो जाएगा। अब A24 में आओ 1/2 इंटू -3 इंटू 2, 2/2 कैंसिल कर दो, कितना आ गया बस। ठीक है भैया आगे देखो इसका A31 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस का 1 बराबर 3 3 का 9, में से घटाओ 8, 8 का आधा कर दो 4 प्लस का 4। A32 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस का 2, चलो जोड़ो घटाओ 9 में से 2 घटाओ 7, माइनस का बाहर आएगा 7। A33 1/2 इंटू -3 3 प्लस का 3, 3 3 का 9 में से घटाओ 3, 6 का आधा प्लस का 3 प्लस का। A34 1/2 इंटू -3 3 प्लस 4, 3 3 का 9 में से घटाओ 5 प्लस का, नहीं आएगा प्लस का। अब देखो यहाँ जे था व्यू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34। इन सब की वैल्यू जो फाइंड करी वो ज्ञात करी थी, जो इसमें रख दें। A11 की वैल्यू क्या आई थी देखो 1, फिर 1/2 0 1/2, फिर 5/2 2 3/2 1, यहाँ देखो 4 7/2 3 5/2, ये आ जाएगा 3/4 के क्रम का आगे। एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं अपन अलग टाइप का बिल्कुल। थर्ड पार्ट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर है एक्स प्लस जेड, फिर इक्वल टू दिया है 9 5 7,
यहाँ ध्यान दो भाई। चलो सबसे पहले तो ये देखा करो दोनों तरफ क्रम बराबर है कि नहीं है। ये भी देखो 3/1 का है, ये भी 3/1 का है, इसका मतलब कंपेयरिंग होगी, तुलना। अवयवों की होगी तुलना। तुलना करने पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसे उठा के फर्स्ट में रख दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण एक में y प्लस जेड इक्वल टू 7 रखने। यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू द 9, वाई जेड का मान क्या है, तो x बराबर 9 माइनस 7 माइनस कर दो 2। ठीक आ गया। इसे उठा के रख दो अब काय में, x आ गई वैल्यू, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखोगे तो x प्लस जेड बराबर था 5, 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर होगा 5 माइनस जेड की वैल्यू आ गई। अब कौन बचा, y बचा, तो इक्वेशन थर्ड से देखो समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7, z कितना है 3, तो z की वैल्यू 3 रख दो, y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y बराबर हो गया 7 माइनस 3, y इक्वल टू 4।